मैंने कंसिस्टेंसी से रिलेटेड मैंने कंसिस्टेंसी से रिलेटेड 50 वीडियोज़ देखी हैं, ठीक है? वो लोग बोलते हैं अगर कंसिस्टेंट रहना है तो ये करना पड़ेगा। अगर मुझसे ये हो रहा होता, तो फिर तो बात ही क्या थी? मैं डेली ये करके कंसिस्टेंट हो जाती और फिर मेरा सब बढ़िया हो जाता एकदम। मुझे एक भी वीडियो से मतलब एक वीडियो से लगा, मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। बाकी 49 की 49 वीडियो से मुझे एक से भी नहीं लगा कि इससे कुछ सीखने लायक था। वो एक वीडियो जिसने मुझे इत इतनी गहरी बात एक स्टोरी के थ्रू समझा दी, मैं वही अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। जस्ट मुझे 1 मिनट दो अपनी खुशी बताने का। तो उस वीडियो में वो तुम्हें ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, तुम्हें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, कुछ करना है, अपने माइंडसेट को ऐसा करना है, वैसा करना है, तुम्हें बस 1 महीने का टाइम देना है, कुछ नहीं बोलता। मैं बताती हूँ, वो सिर्फ़ एक स्टोरी बताता है और फिर तुम्हें लगेगा ठीक है, मतलब कोई बर्डन नहीं रहेगा तुम्हारे माइंड में कि शिट मुझे 30 डेज़ तक कोई चीज़ करनी है, मुझे 1 हफ्ते तक कोई चीज़ करनी है, नहीं, कुछ कुछ नहीं रहेगा माइंड में, बस ये एक स्टोरी सुननी है। मैंने सुन ली है, तुम भी सुनो। पहले मैं बता देती हूँ ये किसके बारे में है। एड मिलेट को जानते हो? एड मिलेट एक ग्लोबल स्पीकर है, एंटरप्रेन्योर है। उसका एक पॉडकास्ट था जेस शेट्टी के साथ, मैंने वो देखा है और उसने बहुत अच्छी स्टोरी बताई है और ये रियल स्टोरी है, ठीक है? बस ये स्टोरी सुनो और फिर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तो तुम्हारा जो मन हो खुद के साथ करने का वो कर लेना। द स्टोरी गोज़, अलाउ मी। स्टोरी में क्या होता है, एक पापा होते हैं और एक बेटा होता है, ठीक है? ये बेटा एडमिलेट ही होता है लेकिन इससे तुम्हें कोई लेना-देना अभी तो नहीं होना चाहिए। एक पापा होते हैं, एक बेटा होता है, ठीक है? ये पापा होते हैं, ये बहुत ही शराबी होते हैं, मतलब इन्हें बहुत पीने की लत लगी होती है, ठीक है? इन्हें ड्रिंकिंग बहुत पसंद होती है। पसंद क्या होती है, वो छोड़ना चाहते होते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है? तो एक दिन क्या होता है, एक दिन वो अपने बेटे को कार से लेकर जा रहे होते हैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए, ठीक है? रास्ते में वो मतलब वो ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं लेकिन रास्ते में वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो साइड में अपनी कार रोकते हैं और रोने लगते हैं, ठीक है? तो उनका बेटा पूछता है कि क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ये वो। तो उसके पापा उससे कहते हैं कि यार मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, मैं ड्रिंकिंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तब भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारा सुपर हीरो बनना चाहता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो डैड्स होते हैं वो सुपर हीरोज़ होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक आइडल बनना चाहता हूँ, एक मतलब एक अच्छी इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ और मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं दारू नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अब वो रोने लगते हैं, बहुत देर तक रोते रहते हैं और उनका बेटा भी बैठ के सोच रहा होता है यार मैं ऐसा क्या कह दूँ कि ये बंदा दारू छोड़ दे या जो भी। वो सोचते हैं, वो बहुत देर तक मतलब ऐसे स्टेयरिंग होता है ना वो उसपे ऐसे हेड डाउन करके बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। सडनली उन्हें एक थॉट आता है और वो अपने बेटे से कहते हैं कि ठीक है, मैं आज ड्रिंक नहीं करूँगा। तो उनका बेटा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट आज नहीं करेंगे। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे बोलता है, उसका उसका पापा ही नेक्स्ट डे बोलता है कि मैं आज ड्रिंक नहीं करूँगा, ठीक है? फिर वो नेक्स्ट डे बोलता है मैं आज भी ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ आज ड्रिंक नहीं करूँगा। मतलब वो डेली ये बोलता है कि मैं आज ये काम नहीं करूँगा या बस मैं एक और दिन ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं एक और दिन शराब नहीं पीऊँगा, मैं एक और दिन दारू को हाथ नहीं लगाऊँगा। ऐसे करते-करते मतलब वो ये नहीं कहता है कि वो 1 हफ्ते तक नहीं पिएगा, वो ये नहीं कहता है कि वो 30 दिनों तक नहीं पिएगा। वो ये बोलता है मैं बस 1 और दिन नहीं पीऊँगा, मैं बस 1 और दिन नहीं पीऊँगा। उसके बाद फिर वो ऐसे करते-करते फिर मतलब अभी तो उनकी डेथ हो गई है उसके पापा की, लेकिन जो उनका लास्ट टाइम था, उन्होंने लास्ट टाइम तक ड्रिंक नहीं किया। जब वो हॉस्पिटल में मतलब जब वो उनकी डेथ होने वाली थी, वो हॉस्पिटल में थे, तब उन्होंने अपने बेटे को बताया कि मतलब उनके उनके जो फ़ादर थे, उस एड मिलिट के पापा के जो पापा थे, उन्होंने कभी ऐसे बोला होगा कि अगर शायद मैं स्टोरी थोड़ी कन्फ्यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मतलब मेन उसका ये जिस्ट था कि उसके पापा ने उसको बोला था कि अगर तुम कोई काम ऐसे बर्डन की तरह ले रहे हो कि तुम्हें 1 हफ्ते तक करना है, तो शायद तुम नहीं कर पाओ या 30 दिनों तक करना है, तो शायद तुम नहीं कर पाओ। लेकिन अगर तुम बस एक वो कर लोगे ना कि बस मुझे 1 और दिन ये काम करना है, तो ऐसा लगेगा कि बस 1 ही दिन तो और करना है, कर लेते हैं। फिर लगेगा अरे 1 ही दिन तो और करना है, कर ले और ऐसे करते-करते बहुत टाइम तक तुम वो काम कर सकते हो और ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि मुझसे बड़ा आलसी अगर दुनिया में कोई है तो तुम्हारा एक कॉम्पिटिशन मैं हूँ। लेकिन मेरे घर में मुझसे ज़्यादा आलसी इंसान कोई नहीं है। लेकिन मैं
अभी लास्ट के 4-5 दिनों से सुबह 6 बजे उठ रही हूँ और मैं दोपहर में सो नहीं रही हूँ। अभी सैटरडे संडे मेरी छुट्टी थी लेकिन मैं सोई नहीं थी। मैं 6 बजे उठी थी, मैं उस दिन भी 6 बजे उठी थी। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपने माइंड में सोच लिया कि मुझे डेली ये सब कुछ नहीं करना है। मुझे सिर्फ़ 1 दिन और करना है। मुझे सिर्फ़ 1 दिन और 6 बजे उठना है और ये मैं सोच रही हूँ इसीलिए मैं मतलब उठ पा रही हूँ। मैं वो चीज़ें मतलब पहले मैं उठती थी, नहाती थी, नाश्ता करती थी, ऑफ़िस, जॉब। अब मैं उठ रही हूँ, मेरे पास एक्चुअल में टाइम होता है सुबह। कि मैंने पहले अपना आँवला शॉट पिया, फिर ये, फिर वो, प्रॉपर टाइम होता है। मतलब मेरा ऑफ़िस स्टार्ट होने से पहले मैं खाली होती हूँ कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ अपना डे स्टार्ट करने के लिए। इतना मेरा टाइम वेस्ट होता था सोने में, फालतू की नींद में जो एक्स्ट्रा वाली नींद होती है। ऐसा नहीं था कि वो रिक्वायर्ड वाली नींद है, वो एक्स्ट्रा वाले आवर्स होते थे मेरे। 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे बस सोई जा रही हैं, सोई जा रही हैं। लेकिन ये स्टोरी बहुत अच्छी थी और बस इतनी स्टोरी थी, मुझे कोई ऐसी ज्ञान भरी 15 मिनट की वीडियो नहीं बनानी थी, मुझे बस एक स्टोरी बतानी थी। इसने मुझे हेल्प किया है तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। ये स्टोरी सिर्फ़ मेरी नहीं है, मैंने इस पे कॉपीराइट नहीं ले लिया है। तुम लोग भी ट्राई करो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम लोग भी ऐसा सोचोगे कि ये कोई भी काम है, तुम्हें बस 1 दिन और करना है, तो तुम लोग वो काम ज़्यादा लंबे टाइम तक कर लोगे। कंपैरिज़न टू अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे ये काम 30 दिनों तक करना है, मुझे काम 1 साल तक करना है, 7 दिन तक करना है। मतलब मुझसे तो नहीं होता। अगर मेरे लेवल की आलसी हो तो तुम्हें इस थॉट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बाकी अगर तुम कम आलसी हो तो तुम्हारा बाकी की स्टोरीज़ से भी काम चल सकता है। अप टू यू। एनीवे, वीडियो खत्म होने से पहले मैं तुम्हें अपना लाइट का सेटअप दिखाना चाहती हूँ। मैंने बोला था ना मैं आलसी हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कैसे आलसी हूँ। मैं शायद मुझे आई डोंट नो मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं, लेकिन एनीवे मैं बता देती हूँ। चलो मैं दिखा ही देती हूँ। ओह शिट! नहीं, स्टैंड है मेरे पास, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं दिखाती हूँ। ये रखी है मेरी चेयर बेड पे, ये रखी है लाइट और टेबल तो मैंने हटा दी। और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे उधर से उठ के कोई और स्टैंड नहीं हटाना था, निकालना था। मैंने कहा 5 मिनट की वीडियो, बस एक स्टोरी बतानी है मुझे, जिससे मुझे हेल्प हुई है। मैं चाहती हूँ जो भी 10-15 लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको भी हेल्प हो जाए। दैट्स इट। दैट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और जो कुछ भी होता है मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे पता है एक्चुअली। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, इतनी ही चीज़ें होती हैं। इतनी भी चीज़ अगर नहीं हो पा रही है एक इंसान से तो फिर मैं क्या कहूँ? कोई बात नहीं। दैट्स इट फॉर दैट्स इट दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू इस विषय पर सोचना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।